यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये आप एक इमरजेंसी मीटिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा हुआ है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर है, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार सीएम आवास पहुंचे हैं। जो कुछ भी हुआ है, इस घटना को अंजाम देने वाले कौन थे, ये घटना हुई तो कैसे हुई, इन सारी की सारी बातों को ब्रीफ करने के लिए और ब्रीफिंग देने के लिए स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार सीएम आवास पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त का ताजा अपडेट आपके सामने पहुंचा रही थी रविकांत, वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रविकांत, आप अपनी बात जारी रखिए। इस बीच लगातार ये जो कुछ भी अपडेट्स आते रहेंगे हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि अब पुलिस ने ह्यूमन चेन बना दी है, अब वहां किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए रूबिका, हम अपने दर्शकों को विस्तार के साथ सीन ऑफ क्राइम को इस तरीके से एलोबरेट करके बता रहे हैं ताकि जो मुख्य जगह है वहाँ क्या हुआ और क्या क्या पाया गया ये क्लियर रहे, जिससे कि बाद में जब बातें आती हैं तो उससे कोरिलेट करके समझने में आसानी होती है। यहाँ पर जो 3 अपराधी थे जो पकड़े गए हैं वो अपने साथ एक कैमरा और माइक लाए थे ताकि मीडिया कर्मी बन करके घुस सकें, उनकी एक्सेस जो है वो आसान हो गई और अंदर आकर के जो उन्होंने अपराध को अंजाम दिया है। उसके बाद जो गोलियां चली हैं वो काफ़ी ज़्यादा चली हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तक 16 नंबर तक पुलिस पहुंच चुकी है। जो फॉरेंसिक की टीम है उसने एक गोले पर 16 लिखा है, यानी 16 जो पॉइंट हैं वो अब तक बन चुके हैं और तमाम पॉइंट अभी बाकी हैं जहां गोला खींचा जा रहा है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कहां पर इस समय काम चल रहा है और ये जो फॉरेंसिक की टीम है वो गोला खींच रही है और सब पर इस समय 18 तक जो सबूत हैं वो पहुंच चुके हैं और 19वें पर गोला खींचा जा रहा है और उस पर लिखा जा रहा है। यानी आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर सबूतों की कोई कमी नहीं है और जो धुआंधार गोलियां हुई हैं वो सारे छर्रे इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, यानी सारी चीजें एकदम स्पष्ट है। 3 जो पिस्तौल है वो अत्याधुनिक पिस्तौल लग रही है, क्योंकि रिवॉल्वर नहीं है तीनों में से, तीनों पिस्तौल हैं। और जो सीन ऑफ क्राइम पर सबसे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, जहां पर ब्लड है वहां 2 पिस्तौल है। उसके अलावा हम कैमरामैन मनोज त्रिपाठी से चाहेंगे कि जो दूर छिटकी हुई पिस्तौल है वो भी दिखा दें। यहाँ पर जहां माइक आईडी पड़ा है उसके उस तरफ एक पिस्तौल और है, यानी ये तीसरी पिस्तौल है जो कि थोड़ी दूर जाकर के गिरी है और उस पिस्तौल का जो गोला बनाया गया है उसमें एक छर्रा भी पड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि कितनी ज्यादा तैयारी से ये क्रिमिनल्स आए थे और क्या कुछ कर रहे हैं ये तो आपने तफसील से मुझे रविकांत बता दिया। रविकांत, क्या हमें कोई सूचना इस बारे में मिली है कि अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता वो वहां मौके पर पहुंच रही है या पहुंचने वाली है? क्योंकि कुछ ऐसी छन-छन की खबरें आ रही है। देखिए, जैसे ही 2 महिलाएं आई, हमने अपने दर्शकों को लाइव दिखाया तो सबका ये संदेह था कि कहीं शाइस्ता परवीन तो नहीं पहुंची हैं। तो शाइस्ता परवीन उन्होंने बताया कि वो नहीं है और पुलिस ने भी उन्हें जाने दिया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। यहाँ पर जो अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला है, हम हर अधिकारी से कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करें, लेकिन फिलहाल कोई अधिकारी यहाँ पर रुक नहीं रहा है। और एक सीमा रेखा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम इस वक्त जो स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तो हत्या के लिए हत्या के वक्त जो कैमरा नंबर 1 था उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि मीडिया कर्मी माइक जो है वो सामने रखे हुए हैं और अचानक आवाज आती है, अतीक अहमद जो है नीचे गिर जाता है और सब कुछ काला आगे दिखने लगता है, यानी कैमरा भी हिला है, मूवमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ जो तमाम लोग टीवी इस वक्त देख रहे हैं, रविकांत उनको बताइए कि आप किस इलाके में हैं, क्या हुआ था एक बार सिलसिलेवार तरीके से, और इस वक्त क्या हो रहा है, पूरी टाइमलाइन व्यूअर्स के लिए एक बार खींच दीजिए प्लीज।
देखिए रूबिका, हम सुबह का ही से ही बता दें कि किस तरीके से आज असद को यानी अतीक अहमद के बेटे का आज सुपुर्द खाक किया जाना था। उसके लिए सबसे पहले लोगों को ये आशंका थी कि घर पर उसका जो शव है वो लाया जाएगा, तो भारी तादाद में चकिया के जो लोग थे वो अतीक अहमद के घर पर जुटने लगे। लेकिन जब तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी लोगों की, तो पुलिस ने उन लोगों को वहाँ से बलपूर्वक हटाया और उसके बाद ये तय किया कि असद की का शव है वो सीधे कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया जाएगा। और उसके बाद कब्रिस्तान में जो प्रक्रिया चली वो अलग चली, लेकिन उस दौरान ये तय हो गया कि कोई भी रिश्तेदार वहाँ पर नहीं आ रहा है। और उस समय असद के पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ धूमनगंज थाने में थे और धूमनगंज थाने में उनसे लगातार तफ्तीश हो रही थी और ये तफ्तीश शाम तक चलती रही। और देर शाम करीब 7-8 बजे के आसपास जो धूमनगंज थाने से पुलिस उनको लेकर के बाहर निकली और ये कहा गया कि कॉल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। कई तरीके की अफवाहें हुई कि उनको इसलिए ले जाया गया है ताकि हथियार बरामद करें, लेकिन फाइनली पता लगा कि उन्हें कॉल्विन हॉस्पिटल लाया गया है, मेडिकल के लिए लाया गया है। लेकिन तब तक ये खबर आ गई कि उनके ऊपर हमला हो गया है और इतना तगड़ा हमला हुआ कि तुरंत ही हमले के साथ ही उन दोनों की मौत की खबर भी आ गई। तो इतना अनायास और इतनी अचानक इस तरीके की घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरे इलाहाबाद यानी प्रयागराज का जो एरिया है, चकिया का इलाका, थैंक यू पूरे इलाके ये तो आपने डिटेल में हमें समझा दिया। सुबह से लेकर शाम तक की पूरी टाइमलाइन आप व्यूअर्स के सामने है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।